जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब मंत्रा। आज आप ठीक होंगे, पढ़ाई आपकी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और जैसा कि आपको पता है कि मंथली जो है आपका आने वाला था जून का, तो ये जो क्लास है आपका मंथली जून का आरंभ हुआ है, ठीक है। और इसके जो है जितने भी पार्ट्स हैं आपको मर्ज करके मिल रहे हैं, ठीक है ना, 20-20 के सेट में। जून से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और हाँ, एक चीज ध्यान रखेंगे आप कि जून माह से, ठीक है, आपको क्वेश्चन देखने को आपके एग्जाम में प्रबल संभावना मिलेगा, ठीक है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि एग्जाम से जो 2-3 महीने पहले का वो समय होता है, उससे एक ही महीने से कई बार 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 7-7 क्वेश्चन जो है उठाए जाते हैं। यूपीपीसीएस 2024 के पेपर में जो है जुलाई माह से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो क्लास की महत्ता समझिएगा और क्लास को करिए, ठीक है। जून का टेंशन खत्म। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन मैंने ये शामिल किया है, जो कैटेगरीज पढ़ा रहा था मैं, तो उसमें जो है गलती से मिस्टेक हो गया था, जो है 157 की जगह वो 57 मैंने बोल दिया फ्लो में। बाद में जब रिव्यू किया तो देखे कि अरे गलत चला गया, तो उसका जो है समझिए कि ये सुधार है, ठीक। बोल रहा है हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिल गया, ठीक। व्हाट रैंक हैज इंडिया सिक्योर्ड अमंग 180 कंट्रीज इन द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो देखिए 157 है, ये ध्यान रखेंगे। और देखिए चूंकि आपका टाइम बचे, इंग्लिश वालों के लिए विशेष आग्रह है, मैं इंडेक्स से हटा रहता हूं अमूमन, तो कहीं अगर दिक्कत होगा तो इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। क्लास चूंकि जल्दी कराना है, इसको ध्यान में रखिए, ठीक। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसको जारी करता है, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक। इस सूचकांक में भारत को 157वां स्थान मिला है। शिकायत दूर बच्चा लोग, ठीक। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वह परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां, ठीक है, देश बन गया, ठीक। क्या कह रहा है कि ये जो है पड़ोसी देश है और वो क्या कर रहा है, परमाणु ऊर्जा से बिजली बना रहा है। भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश या जो है इनमें से कोई नहीं, तो ये काम किया है बांग्लादेश, यानी कि कांग्लादेश। बांग्लादेश ने अपने रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से परमाणु ऊर्जा ग्रिड का संचालन शुरू किया है। वह बिजली पैदा करने वाला परमाणु से 33वां राज्य बन गया है, यानी कि बांग्लादेश भी अब आगे बढ़ रहा है, 33वां राष्ट्र बन गया है, जो किससे, परमाणु ऊर्जा से जो है अपना ग्रिड चला रहा है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब कुल जन्मों का कितने प्रतिशत संस्थान प्रसव अस्पतालों में दर्ज किया गया, अस्पताल नहीं अस्पताल होगा, अस्पतालों में दर्ज किया गया। कितना परसेंट, मतलब बच्चा लोग जो है ना कहाँ पैदा हो रहा है, कितना बच्चे जो है अब अस्पतालों में पैदा हो रहे हैं, बाहर नहीं पैदा हो रहे हैं, ठीक है, ये बात कहा जा रहा है। तो देखिए सीधे आते हैं नंबर पे, 90.96% बच्चे अब अस्पताल में पैदा हो रहे हैं, घर पे नहीं पैदा हो रहे हैं, ठीक। कारण क्या है, पहले ही इतना जो है डॉक्टर डरा देते हैं, ठीक, कि लोग जो है अस्पताल ही जाते हैं, और अच्छी भी बात है, अस्पतालों में जाना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट देखिए 90 ठीक है 6% बच्चा, ठीक, कहां पैदा हो रहा है, अस्पताल में पैदा हो रहा है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की रॉयल एयरफोर्स, ठीक है, रॉयल एयरफोर्स के पायलटों को अत्याधुनिक युद्धक प्रशिक्षण देने पर सहमति व्यक्त कर दी है। रूस, फ्रांस, ब्रिटेन या अमेरिका। तो कहां के जो है रॉयल फोर्स को, तो रॉयल देखिए जहां पर भी नाम आए तो एक चीज आप आज से ध्यान रखिएगा, रॉयल नाम आया तो समझिए ब्रिटेन ही है। तो इसका ब्रिटेन, यानी कि वही ब्रिटेन जिसने हम पे राज किया, अब उसकी रॉयल सेना को हम लोग जो है प्रशिक्षण दे रहे हैं, ठीक है। रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय वायुसेना और ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के बीच यह समझौता हुआ। इसके अलावा ब्रिटेन की संसद में हाल में ही तंबाकू और वेप्स बिल को भी मंजूरी मिली है। तंबाकू और वेप्स बिल पूछेगा किस देश की संसद ने, ठीक है, तंबाकू मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको एकदम याद हो जाए, और तंबाकू और क्या, वेप्स, ठीक है, वेप्स बिल कहां पास हुआ, तंबाकू और वेप्स बिल ये पास हुआ ब्रिटेन में, ठीक। तंबाकू और वेप्स बिल ब्रिटेन में पास हुआ, हमारे लोग वहां पे है ना, तो हर जगह तंबाकू खा के पीकदान बना देते हैं, तो वहां पे भी लागू करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को तंबाकू नियंत्रण के लिए WHO के वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड से सम्मानित किया गया। 4 स्टार का क्वेश्चन है, ठीक है।
ऑप्शन दे रहा है कि किसको जो है मिला है, ठीक। तो ऑप्शन सीधे आते हैं, यह राजस्थान को मिला है, ठीक। हाल ही में भारतीय राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को तंबाकू नियंत्रण के लिए, ठीक है, WHO के वर्ल्ड नो टोबैको डे के अवसर पे जो है अवार्ड मिला है। यानी कि राजस्थान वाले जो है अच्छा काम कर रहे हैं, वहां का स्वास्थ्य विभाग बढ़िया काम कर रहा है, और तंबाकू डे पे उनको जो है क्या मिला है, वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड मिला है। किसको? राजस्थान को। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए गए नशा मुक्ति और तंबाकू निषेध अभियानों की सफलता को देखते हुए WHO ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग को इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुन लिया है, ठीक है। बहुत सुंदर काम है राजस्थान का, ओके। राजस्थान नो टोबैको डे। हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और सुनील छेत्री को पीछे छोड़ते हुए प्रिंसेस ऑफ आस्टुआरिस स्पोर्ट 2026 अवार्ड प्राप्त करने वाले इतिहास के पहले फुटबॉलर लियोनेल मेसी बने हैं, ठीक। पूछ रहा है कि लियोनेल मेसी किस देश के रहने वाले हैं। तो लियोन मेसी जो है ना, ये अर्जेंटीना के रहने वाले, देखिए इसमें दे भी दिया है ऑप्शन में, अर्जेंटीना के रहने वाले हैं ये, ठीक। इन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो और सुनील छेत्री को पीछे छोड़ दिया है, और क्या मिला है, प्रिंसेस ऑफ आस्टुअरिस अवार्ड, स्पोर्ट्स अवार्ड 2026, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अर्जेंटीना के कप्तान लियोन मेसी, ठीक है, लियोन मेसी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, को खेल जगत के उनके सर्वकालिक महान प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया है, ठीक है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026, हेनले पासपोर्ट 2026 भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान दे दिया गया है, ठीक। 85, 78 और जो है हेनले पासपोर्ट, ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, ठीक है। इसको मेरा विशेष आग्रह है आप लोगों से, क्योंकि अभी हेनले पासपोर्ट वाले में जो है 75 हमारा था, ठीक है, ये 78 इसमें शो कर रहा है, ठीक है। तो 75 और देखिए इंडेक्स वगैरह में अक्सर ऐसे ही होता है, डिस्प्यूट होता है। 75 और 78 में, अभी 78 बता रहा है, कंफ्यूजन है। आप इसको प्लीज क्रॉस चेक कर लीजिएगा मेरे कहे हिसाब से, बाद में ये मत कहिएगा कि सर गलत पढ़ा दिए, इसको प्लीज क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 78वां स्थान बोल रहा है सिंगापुर पासपोर्ट का दुनिया, अभी 75 था और 2026 का ही तो था वो। मिसप्रिंट होने का क्या है संभावना, हो भी सकता है मिसप्रिंट, लेकिन ये जान लीजिए 75 या 78, अगर 78 नहीं तो 75, अगर हेनले पासपोर्ट में 75 नहीं है, 78 नहीं तो 75, लेकिन ये हमको लगता है मिसप्रिंट है। देयर आर मोर चांसेस कि 75 संभावना है, ठीक है। मैं इसको क्रॉस चेक करके कल मैं अपडेट करूंगा आपको, ठीक है ना। हेनले पासपोर्ट छोड़िए इसको। किस देश ने अंतरिक्ष और सौर तूफानों की सटीक 24 घंटे निगरानी के लिए अपने फुल टाइम अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह सोलार-1 को सक्रिय किया है, ठीक है। ये जो है बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, और इसका जो है काफी लाभ पूरे विश्व समुदाय को मिलने वाला है। बोल रहा है किस देश ने अंतरिक्ष और सौर तूफानों की सटीक 24 घंटे निगरानी के लिए अपने फुल टाइम अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह जिसका नाम सोलर-1 है को सक्रिय किया है, उसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष के बदलते मौसम और सौर गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विशेष उपग्रह सोलर-1 को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में एक्टिवेट कर लिया है। बहुत बढ़िया, यूएसए ने अच्छा काम किया है, उसको अप्रिशिएट करते हैं। किस राज्य सरकार ने अवैध प्रवासियों पर लगाम लगाने के लिए राज्य में विशेष होल्डिंग सेंटर्स स्थापित करने का आधिकारिक आदेश दिया है, ठीक। तो देखिए अवैध प्रवासियों के मामले में सबसे ज्यादा अगर कोई स्टेट परेशान है तो इधर के हैं आपके पूर्वी स्टेट, और पूर्वी स्टेट में आपका कौन सा आ जाता है जो परेशान ज्यादा है, वो है पश्चिम बंगाल, ठीक है। असम भी परेशान है, ठीक है, लेकिन पश्चिम बंगाल ने क्या किया है, होल्डिंग सेंटर, अवैध प्रवासियों पर लगाम लगाने के लिए विशेष होल्डिंग सेंटर स्थापित कर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कानून व्यवस्था और सुरक्षा को देखते हुए अवैध प्रवासियों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया है। अब देखिए वंदे मातरम से क्या है, वंदे मातरम पे एक और जो है केंद्र सरकार का वो आया था, आदेश आया था कि अब उसके 2 स्टेंजा जो शुरू के गाए जाते थे नहीं, अब उसके 6 के 6 स्टेंजा गाने हैं वंदे मातरम के, ठीक है। दूसरा चीज, राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाया जाएगा, आनंद मठ से लिया गया था, ठीक है ना, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ओके। भारत की प्रमुख वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी जिसको भारत टेक्स 2026 बोलते हैं का आयोजन कहां किया गया, तो प्रमुख वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। मैं इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं आपको क्योंकि जो है
आपका समय बचाना है ना, जल्दी से रिवीजन हो जाएगा, जून का खत्म हो जाएगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। ठीक, तो भारत टेक्स 2026 का जो है आयोजन हुआ है कहां पे, नई दिल्ली में। भारत के कपड़ा उद्योग और वैश्विक निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशाल प्रदर्शनी भारत टेक्स 2026 का आयोजन जो है देश की राजधानी नई दिल्ली में कर दिया गया है। हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ने किस राज्य के दांतेवाड़ा, ठीक, फील्ड में एक विशाल प्राकृतिक गैस, डांडे वाला है, दांतेवाड़ा नहीं है, डांडे वाला है, डांडे वाला फील्ड में एक विशाल प्राकृतिक गैस भंडार की खोज कर दी है। गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान। तो ये जो डांडे वाला आपका पड़ता है, ठीक है, ये डांडे वाला आपका पड़ जाता है राजस्थान में। ठीक, डांडे वाला, इसको ऐसे याद रखेंगे, डांडे वाला, क्योंकि वीरों की भूमि है राजस्थान और वहां पे लोग डंडा लेके रहते हैं। डांडे वाला, वो डांडे वाला में क्या मिला है, ऑयल इंडिया लिमिटेड को जो है क्या मिल गया है, प्राकृतिक गैस का भंडार मिल गया है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। ठीक, देखते हैं क्या है। राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र के पास स्थित डांडे वाला फील्ड में ऑयल इंडिया को यह सफलता मिली है। इसके अलावा एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान को पहला स्थान मिला है, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा में हम राजस्थान को पहले पे लाएंगे। ठीक, राजस्थान किसमें, नवीकरणीय ऊर्जा में, ठीक है ना, नवीकरणीय ऊर्जा में पहले स्थान पर है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में अरे यार बढ़िया से लिख दूं, लिखना क्या है, समझ ही गए होंगे आप। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने हवाई यात्रियों की सुविधा और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में फेयर से फुर्सत योजना की शुरुआत कर दी। ठीक है, फेयर से फुर्सत योजना। तो फेयर से फुर्सत योजना जो है मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई है। देखते हैं क्या है ये। मध्य प्रदेश से इस नई विमानन योजना की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही भोपाल पासपोर्ट कार्यालय ने दिव्यांगों की सुविधा के लिए ब्रेल और सांकेतिक भाषा भी शुरू किया है। बहुत बढ़िया। कहां, भोपाल पासपोर्ट कार्यालय ने ब्रेल और सांकेतिक भाषा, मतलब भोपाल का जो पासपोर्ट कार्यालय है वहां पे अगर कोई अंधा व्यक्ति जाता है तो उसके लिए पासपोर्ट बनवाना तो ब्रेल का व्यवस्था किया गया है। और क्या, फेयर से फुर्सत जो योजना शुरू की गई है वो शुरू की गई है मध्य प्रदेश से। ओके, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जंगल संरचनाओं के जीर्णोद्धार और तालाबों के पुनरुद्धार के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान 2026 की शुरुआत कर दी है। बोल रहा है किस राज्य की सरकार ने जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार और तालाबों के पुनरुद्धार के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, और एक सेकेंड, बिहार, राजस्थान या उत्तराखंड। तो यह भी अभियान जो है राजस्थान ने शुरू किया गया है। क्या, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 2026। देखते हैं क्या है। राजस्थान सरकार ने गिरते भूजल स्तर को सुधारने और जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है। अभियान का नाम क्या है, अभियान का नाम है वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। ठीक है ना, जन अभियान। किसने शुरू किया, राजस्थान ने। राजस्थान को भाई बोलते हैं ना कि बहुत पानी की कमी है, प्यासों की धरती बोल दी जाती है। ठीक है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने तकनीकी कौशल और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए भारत में अपना पहला एआई स्किल सेंटर कहां शुरू किया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 स्टार प्लस प्लस का क्वेश्चन है। ठीक है ना, बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट ने ये तकनीकी सेंटर कहां पे शुरू किया है, तो उन्होंने शुरू किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने तकनीकी कौशल और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए अपना पहला एआई स्किल सेंटर खोला है। माइक्रोसॉफ्ट पहला एआई स्किल सेंटर खोल रहा है कहां पे, चंडीगढ़ में। पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में खोल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला समर्पित चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्थापित किया है। हाल ही में किस राज्य के सिकंदराबाद में देश का अत्याधुनिक लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग संयंत्र खोला गया है। ठीक है, सिकंदराबाद में जो है क्या खोला गया है, लिथियम बैटरी रिसाइकल सेंटर। यह सिकंदराबाद पड़ता कहां पे है, तो सिकंदराबाद जो है आपका पड़ जाता है अपने प्यारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 4 स्टार प्लस 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 का है। लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग संयंत्र को खोला जा रहा है कहां पे,
उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बढ़ती मांग और ई कचरा प्रबंधन के तहत उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग प्लांट की शुरुआत कर दी गई है। क्वेश्चन भूलना नहीं है, 4 स्टार क्वेश्चन, 4 स्टार प्लस का क्वेश्चन है ये। ठीक, किस राज्य सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए, ठीक है, 8 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार और सीधे डीएसपी स्तर की सरकारी नौकरी देने का ऐतिहासिक घोषणा किया है? हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यह काम जो है कौन कर रहा है? पश्चिम बंगाल। वाह, पश्चिम बंगाल का अगर कोई लड़का है और ओलंपिक में क्या ला रहा है, ओलंपिक में स्वर्ण पदक ला दे रहा है, तो उसको पहली बात तो 8 करोड़ रुपया मिलेगा। ठीक, 8 करोड़ रुपया मिलेगा और सीधे उसको पीसीएस का एग्जाम नहीं देना है, सीधे बन जाएगा डीएसपी। ठीक है, खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों के लिए बड़ी इनामी राशि और सीधे पुलिस उपाधीक्षक की नौकरी देने की बात बनी है। तो खैर अपने स्टेट में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। अभी एक जो है प्लेयर बनी थी, उनका नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, वो भी जो है बन गई थी डायरेक्ट डीएसपी, और बोला था उन्होंने कि स्पोर्ट में मैं सिर्फ डीएसपी बनने के लिए आई थी। हाल ही में भारतीय सेना ने देश की पश्चिमी सीमा की सुरक्षा और सामरिक तैयारियों को परखने के लिए कहां ब्रह्मास्त्र अभ्यास आयोजित कर दिया है? ठीक है, क्या किया भारतीय सेना, ठीक है, और देश की पश्चिमी सेना की सुरक्षा और सामरिक तैयारियों को परखने के लिए अभ्यास का नाम है ब्रह्मास्त्र। ठीक है, ब्रह्मास्त्र अभ्यास जो है शुरू है, 4 स्टार का क्वेश्चन ये भी बनता है। ठीक, लद्दाख, पोखरल फील्ड फायर रेंज, राजस्थान, थारमरुस्थल या कहां पे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो शुरुआत किया गया है पोखरल फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान के अंदर। भारतीय सेना ने अपनी युद्धक क्षमताओं और अत्याधुनिक मारक हथियारों को सफल परीक्षण के लिए राजस्थान के पोखरण में विशेष सैन्य अभ्यास को शुरू किया है। अभ्यास का नाम है क्या? अभ्यास का नाम है ब्रह्मास्त्र। ठीक, ब्रह्मास्त्र अभ्यास का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के सबसे गरीब और वंचित परिवारों की आर्थिक मदद के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की पहल करी है? पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो यह जो है शुरू किया है हिमाचल ने, एचपी प्रदेश ने। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश ने क्या शुरू किया है? मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट 2026-27 में सबसे गरीब परिवारों को संबल देने के लिए इस कल्याणकारी योजना का शुरुआत किया है। क्या नाम है? मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिल गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका बनता है, डेटा सेंटर की बात ये कर रहा है। ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चन? एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में, ठीक है, कौन सा स्थान है? तो हमको सेकेंड स्थान मिला हुआ है। सेकेंड स्थान, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डिजिटल क्रांति और क्लाउड कंप्यूटिंग के तेजी से बढ़ते बाजार के कारण डेटा सेंटर क्षमता के मामले में भारत अब एशिया में दूसरे नंबर पर आ गया है। पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर आपका चाइना हो जाता है। ठीक है, पहले नंबर पर आपका चाइना हो जाता है। ये क्या हो गया यार, हो जा भैया। हाँ, ठीक है, पहले पे चीन है आपका। ठीक है, डेटा सेंटर मतलब जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, वो डेटा स्टोर होता है। ठीक है, उस डेटा स्टोर के मामले में चाइना तो नंबर 1 पे है एशिया में। सेकंड पे अपना प्यारा देश भारत आ गया है। सेकंड पे डेटा मतलब हमारा डेटा, एक मुद्दा चला था ना, अपना डेटा अपने देश में, क्योंकि आज के डेट में डिजिटल क्रांति के समय में डेटा ही आपका धन है। ठीक, हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय विशेष राष्ट्रीय कृषि कार्यक्रम फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? क्या है? फ्रूट होराइजन दिल्ली, अमृतसर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश या कहाँ पे? तो ये 4 स्टार का क्वेश्चन आपके लिए इसलिए पड़ जाता है क्योंकि इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है। ठीक है, किसी काम कौन कर रहा है? कृषि मंत्रालय के 2 दिवसीय विशेष राष्ट्रीय कृषि कार्यक्रम है फ्रूट होराइजन 2026। ठीक है, बागवानी और फलों के उत्पादन और तकनीकी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस 2 दिवसीय सम्मेलन का सफल आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया है। ठीक है, तो ये जो है गया 20 क्वेश्चन का सेट। अभी पूरा जून का क्वेश्चन बाकी है। ठीक है, टॉप 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं जून से। ठीक, तो फ्रूट होराइजन 2026 ध्यान रखेंगे, 4 स्टार का क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो
इसी के साथ जो है और जून का पहला सेट आपका खत्म हुआ। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब मंत्रा। जॉब मंत्रा से मैं प्रियांशु श्रीवास्तव। आशा आप ठीक होंगे, पढ़ाई आपकी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और अभी आपका जो है जून महीने का जो है सेकेंड क्लास है। ठीक, पहला क्लास जा चुका है और इसको देखिए आप। ठीक, और अपने अगले महीने का जो पेपर है आपका आरओ का, उसमें अपना क्वेश्चन सुनिश्चित करिए। ठीक, आशा आप बढ़िया होंगे। और अभी तो आप लोगों से ऑफलाइन ही मुलाकात हो रही है, ऑनलाइन भी हम आएंगे। ठीक, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का। ठीक है, हाल ही में टाटा मोटर्स और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के तत्वाधान में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में किस भारतीय महिला रेसलर को कांस्य पदक का पुरस्कार मिला है? एक महिला रेसलर है, उनको कांस्य पदक मिला है। ठीक है, किसमें मिला है? टाटा मोटर्स और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के तत्वाधान में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, ठीक है ना, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में पुरस्कार उनको दिया गया है और उनको मिला है कांस्य। ठीक, सीधे ऑप्शन पे आते हैं, उनका नाम है नेहा सांगवान। ठीक, नेहा सांगवान इनका नाम है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। मंगोलिया में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2026, ठीक है, अंडर 23 के कड़े मुकाबले में भारतीय पहलवान नेहा सांगवान ने, ठीक, नेहा सांगवान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्या कांस्य पदक जीत लिया। चर्चा में रहे चिराग सेंटर, ठीक है, जो रेलवे के मानव, ठीक है, मानव संसाधन प्रशासन को एआई संचालित और आधुनिक बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। कहां स्थापित किया गया? क्या कह रहा है? चिराग सेंटर। ओके, चिराग सेंटर जो कि रेलवे के मानव संसाधन, ठीक है, एचआर प्रशासन को जो है एआई संचालित और आधुनिक बनाने के लिए लॉन्च किया गया। सीधे ऑप्शन पे आते हैं, ये काम हुआ है हैदराबाद में। ठीक, ज्यादा इसको हम एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे हैं चूंकि मंथली है और एक बार कंपाइल में आपको मिलने वाला है। ठीक है ना। भारतीय रेलवे ने अपने प्रशासनिक ढांचे और एचआर ऑपरेशंस को चुस्त व एआई आधारित बनाने के लिए हैदराबाद, जो कि कहां पड़ता है, तेलंगाना में, इस अत्याधुनिक एआई संचालित चिराग सेंटर का जो है शुरुआत कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के डॉक्टरों ने एडवांस मेडिकल साइंस का प्रदर्शन करते हुए 3000 किलोमीटर की दूरी से हैदराबाद यानी कि भारत के एक मरीज की सफल रिमोट रोबोटिक सर्जरी करी? ठीक है, रोबोटिक सर्जरी की है। क्या वो किस देश के डॉक्टर हैं? ठीक है ना, एडवांस मेडिकल साइंस का प्रदर्शन करते हुए 3000 किलोमीटर की दूरी से हैदराबाद में एक मरीज थे, ठीक है, उनका सफल ऑपरेशन किया। तो ये कारनामा किया है चीन के डॉक्टरों ने। ठीक है, ये काम चाइना के डॉक्टरों ने किया है। चीन के सर्जनों ने 5G तकनीकी और रिमोट रोबोटिक्स का उपयोग करते हुए बीजिंग से 3000 किलोमीटर की दूर हैदराबाद में स्थित एक भारतीय मरीज का सफल ऑपरेशन कर चिकित्सा इतिहास में एक नया मील का पत्थर साबित कर दिया है। ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। किस राज्य के प्रसिद्ध बिहू पेपा वाद्य यंत्र को आधिकारिक तौर पर भारत सरकार द्वारा, ठीक है, जीआई टैग प्रदान कर दिया गया? ठीक है, क्या है ये? बिहू पोपा। ओके, बिहू पोपा, पेपा नाम है, सॉरी, बिहू पेपा, जीआई टैग इसको मिला है। सीधे आते हैं कहां पे? ये असम का है। ठीक है, बिहू पेपा असम का। असम में के पारंपरिक उत्सव में बजाए जाने वाले बिहू पेपा को उसकी भौगोलिक पहचान, ठीक है ना, जीआई टैग उसको मिल गया। इसके अलावा असम की तेजपुर लीची, ठीक है, वो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, तेजपुर लीची को, ठीक है, पहली खेप हाल ही में दुबई और सिंगापुर में निर्यात की गई है। कहां पे? दुबई और सिंगापुर में निर्यात की गई है तेजपुर लीची को। ठीक, और तेजपुर लीची कहां का है? असम का है। ठीक है, असम। ठीक है, अगला, भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट, ठीक है ना, भारत का जो है पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जियो थर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट, और पहला पेरोडल्फिक, ठीक है, पेरोडग्लिफ संरक्षण पार्क किस केंद्र शासित प्रदेश में विकसित किया जा रहा है? दो चीज ध्यान रखेंगे, क्या है? भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट, ठीक है ना, और पेरोडग्लिफ संरक्षण पार्क, पेरोडग्लिफ संरक्षण पार्क ये कहां पे है? ये है आपका लद्दाख में। ठीक, लद्दाख में भारत का पहला जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। इसके साथ ही वहां की अनूठी सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए देश का पहला, ठीक है ना, पेरोडग्लिफ जो है यानी कि शैल चित्र संरक्षण पार्क भी स्थापित किया जा रहा है।
हाल ही में भारत के किस शहर को विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की वैश्विक सूची, ठीक है, लंदन की टाइम आउट पत्रिका में 18वां स्थान दे दिया गया है? ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, क्या कह रहा है? विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों में वैश्विक सूची में लंदन की जो है टाइम आउट पत्रिका में 18वां स्थान मिला है, वो मिला है जयपुर को। ठीक, जयपुर कहां पे है? राजस्थान में है। ओके, राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसको पिंक सिटी भी बोलते हैं, उसकी शानदार वास्तुकला, महलों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के कारण दुनिया के शीर्ष कला सांस्कृतिक ऐतिहासिक शहरों की सूची में 18वें नंबर पर इसको रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में संपन्न सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीतने के बाद भारत की किस पुरुष जूनियर हॉकी टीम ने, ठीक है ना, अंडर 18 एशिया कप खिताब भी अपने नाम कर लिया? क्या है? सैफ, ठीक है, महिला चैंपियनशिप 2026 किसको हराया था इन्होंने? तो इन्होंने जो हराया जो है, किसने जीता है? ठीक, पाकिस्तान की टीम ने, ठीक है ना, सॉरी, भारत की टीम ने जीता, अपने प्यारे देश भारत ने। देख लेते हैं। भारतीय खेलों के लिए यह एक शानदार समय रहा जहां सीनियर महिला फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप जीती, वहीं भारतीय, ठीक है, हॉकी टीम ने भी अंडर 18 एशिया कप में चमचमाती ट्रॉफी जीता। यानी कि महिला, ठीक है ना, महिला फुटबॉल, ठीक है, महिला फुटबॉल का जो है, जो सीनियर स्पर्धा था, उसमें जो है टीम जीती है भारतीय, और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी जो है अंडर 18 में एशिया कप में चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम किया। यानी कि हमने क्या क्या जीता? ठीक है, हमने जीता सीनियर, ठीक है, सीनियर महिला फुटबॉल, ठीक, और हॉकी। हॉकी कौन जीता? हॉकी जीता है अंडर 80 वालों ने, यानी कि जूनियरों ने जीता है। ठीक है ना, सीनियर महिला फुटबॉल ने जीता है, और अंडर 18 में जो है हॉकी में अंडर 18 महिला ने जीता है। ठीक है ना, अब आ जाइए। किस देश की प्रसिद्ध महिला क्रिकेटर एलिसे पेरी 350 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली अपने देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं? नाम इनका क्या है? इनका नाम है, ठीक, एलिसे पेरी। 350 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुकी हैं। ये रहने वाली हैं ऑस्ट्रेलिया की। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व विजेता टीम रही है पुरुष स्पर्धा में, और उनका जो महिला टीम है ना, वो भी बहुत स्ट्रांग है। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एलिसे पेरी ने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों, टेस्ट, वनडे, T20 को मिलाकर कुल 350 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। ऑस्ट्रेलिया में सभी नागरिकों के लिए मतदान करना अनिवार्य है, न कि जुर्माना। ये तो गलत आ गया, इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया है। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के तहत किस राज्य के प्रसिद्ध सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए सराहा गया है? ठीक, पूछ रहा है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो आपका पड़ता है ना, वो आपका पड़ता है तमिलनाडु में, और जैव विविधता संरक्षण के तहत इस राज्य को जो है, इसको, इस टाइगर रिजर्व को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, यानी कि बढ़िया वहां पे प्रबंधन है। तमिलनाडु का सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हाथियों और बाघों के बेहतरीन संरक्षण के लिए जाना जाता है। तमिलनाडु देश में सर्वाधिक रामसर साइट, ठीक है, ये भी देख लीजिए, साइट्स वाला 20 साइट्स है वहां पे, जबकि उत्तर प्रदेश में 13 साइट्स हैं। ठीक है, दूसरे स्थान पर, और भारत में कुल 100 रामसर हो चुके हैं। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क में बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को छोड़े जाने के बाद ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत किस जिले को पूरी तरह से नक्सल घोषित कर दिया गया है? ठीक है, नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया, सॉरी, नक्सल नहीं। ठीक है, तो गढ़चिलौरी महाराष्ट्र। ठीक है ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कूनो नेशनल पार्क में बोत्सवाना से लाए गए, बोत्सवाना वही दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, वहां से 9 चीते को छोड़े जाने के बाद वहां पे एक ऑपरेशन चला, जिस ऑपरेशन का नाम था क्या? उस ऑपरेशन का नाम था अंतिम प्रहार। अंतिम प्रहार, जो आप अंतिम प्रहार करने वाले हैं इस एग्जाम में, ठीक, के तहत किस जिले को पूरी तरीके से नक्सल मुक्त घोषित किया गया? तो गढ़चिलौरी महाराष्ट्र में। देख लेते हैं, महाराष्ट्र के गढ़चिलौरी जिले में सुरक्षा बलों के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन अंतिम प्रहार, ऑपरेशन अंतिम प्रहार के बाद इसे पूरे क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर नक्सलवाद से मुक्त घोषित कर दिया गया है। हाल ही में परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन सा बन गया?
रिपीट क्वेश्चन है, बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश ने अपने रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाने वाली सूची में 33वां स्थान प्राप्त किया है। किसे भारत का अगला थल सेना अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है? ठीक है, थल सेना के अध्यक्ष अगले कौन बन गए हैं? तो अगले थल सेना के अध्यक्ष बन गए हैं जिनका नाम है धीरज सेठ। ठीक है, थल सेना यानी कि जो सेना जमीन पे चलती हो, थल यानी कि जमीन, और आपको भी इनका नाम देखिए धीरज है। ठीक है, जब जमीन पे आप चलेंगे तो धैर्य की जरूरत है। आप एग्जाम देने चल रहे हैं, आपको भी धैर्य बनाए रखना है अंतिम समय तक, पेपर तक। ठीक है ना, तो धीरज सेठ इनका नाम है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारतीय सेना का अगला थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो वर्तमान सेना प्रमुख का स्थान लेंगे। उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय यानी कि नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किया गया है? क्या नाम है? नौसेना सौर वाटिका और ओपन एयर नौसैन्य, ठीक है, संग्रहालय है। तो ये संग्रहालय कहाँ खोला जा रहा है? ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खुल रहा है। ठीक, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त रूप से लखनऊ के, ठीक है ना, लखनऊ के इकाना स्टेडियम के पास इसका उद्घाटन किया। इसका मुख्य आकर्षण सेवानिवृत्त युद्धपोत आईएनएस गोमती है। ठीक है, देखिए पूछेगा, डीप में घर जाएगा तो क्या है इसका आकर्षण? आईएनएस गोमती। ठीक है ना, आईएनएस गोमती, एकदम इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के किस शहर में एक सड़क का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रख दिया गया? भाई ये क्वेश्चन तो बनना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ये काम हुआ है हैदराबाद में। देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने हैदराबाद स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास की सड़क का आधिकारिक नाम बदलकर डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रख दिया। ठीक है, पट्टिका का अनावरण किया। क्या, और ये काम कहां पे हुआ है? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। ठीक, और तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ है, जहां से मशहूर सांसद असउद्दीन ओवैसी आते हैं। हैदराबाद में काम हुआ है। हैदराबाद में ओवैसी जी के गढ़ में क्या हो रहा है? डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू नाम से एक सड़क बनाई गई है। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ठीक, तो शीर्ष पर जो है कई सालों से आइसलैंड पड़ा है। ठीक है, आइसलैंड है शीर्ष पे। ठीक, थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी इस सूचकांक में आइसलैंड लगातार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है और भारत को 163 देशों में 127वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया रहा है इंडेक्स वाले में। किस देश के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का भारत का स्थान देख लीजिए। ठीक है, पीस इंडेक्स में, शांति में, ठीक, पीस इंडेक्स क्या बोल रहा है? 127। नेक्स्ट, किस देश के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे गहरा और सबसे पुराना वेल कब्रिस्तान खोज दिया है? यानी कि वेल मछली जो होती है ना, उसका कब्रिस्तान खोजा है। खोजा है किसने? चीन के वैज्ञानिकों ने। ठीक, देख लेते हैं क्या। चीन के वैज्ञानिकों ने इटली और न्यूजीलैंड के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर हिंद महासागर में लगभग 7000 मीटर की गहराई पर 53 लाख वर्ष पुराना एक वेल का कब्रिस्तान खोज निकाला है। ठीक, चाइना ये सब काम करता है। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। नीति आयोग का नाम आ गया। ठीक, इसमें जो है पंजाब ने किया है। देखते हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार पंजाब, ठीक है, पंजाब स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में शीर्ष पर है। पंजाब के 99.9% स्कूलों में बिजली और 88.9% में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन पंजाब में जो है ना, उसका जो ऋण वाले व्यवस्था में है, सबसे ऋणग्रस्त राज्य है वो। ठीक, लेकिन स्कूली शिक्षा के मामले में बढ़िया काम कर रहा है। किसने अपनी जीवनी या संस्करण द सेकेंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हर्ट्ज की घोषणा कर दी है? ठीक है ना, ये देखते हैं क्या है। इनका नाम है शुभांशु शुक्ला। द सेकेंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम ऑफ 1.4 बिलियन हर्ट्ज। देखते हैं क्या है। गगनयान मिशन के लिए चुने गए भारतीय अंतरिक्ष यात्री, ठीक है, शुभांशु शुक्ला ने इस पुस्तक के माध्यम से अपने अंतरिक्ष के सपनों और अनुभवों को साझा करने का प्रयास किया है। ध्यान रखेंगे, 4 स्टार प्लस का क्वेश्चन है ये। शुभांशु शुक्ला जो गगनयान के लिए चुने गए हैं, ऑब्वियस सी बात है, इंपॉर्टेंट हो गए।
पुस्तक का नाम क्या है? द सेकेंड ऑर्बिट, बिलीफ ऑफ अ मैन, ड्रीम्स ऑफ 1.4 मिलियन हर्ट्ज। ठीक है ना। अब आ जाइए अगला। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो उनको किया गया है खलीलुर रहमान। कहां के रहने वाले हैं? बांग्लादेश, यानी कि कांग्लादेश, बांग्लादेश के रहने वाले हैं ये। ठीक। राजरी खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा का आगामी 81वां सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। किस देश ने नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बीसीआई चिप को मंजूरी दे दी है? ठीक, नियो नाम का जो है एक चिप है, उसको मंजूरी दिया गया है। यह चिप भी चीन का है। क्या है? नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, बीसीआई जिसको बोलते हैं, चिप है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। चीन ने न्यूरेकल मेडिकल टेक्नोलॉजी के द्वारा निर्मित नियो चिप, ठीक है, नियो चिप को मंजूरी दी है, जो लकवाग्रस्त व्यक्तियों के विचारों को रोबोटिक अंगों की गतिविधियों में बदलने का काम करेगा। क्या? लकवाग्रस्त व्यक्तियों के विचारों को रोबोटिक अंगों में गतिविधियों में बदलने का काम करेगा। ठीक, तो देखिए ये सेकेंड क्लास था आपका। ठीक, सेकेंड क्लास था, और अभी आपका इसमें 3 क्लास और आएंगे, उसके बाद जून आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब मंत्रा। जॉब मंत्रा से मैं प्रियांशु श्रीवास्तव। आशा आप ठीक होंगे, पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि अभी आपका जून का जो है मंथली करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है, और आज जो है तीसरा क्लास है। ठीक, और आपका जो है एग्जाम है अगस्त में। ठीक, तो करंट अफेयर जो है आपका जून का बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और जून से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। ठीक, मे भी हो सकता है जून से आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो उसमें जो है जो टॉप 100 क्वेश्चन है वो आपको कराए जा रहे हैं। उस पड़ाव में तीसरा क्लास आज आपका है। ठीक, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या है, शॉर्ट में, सिंपल में। ठीक, हाल ही में संपन्न फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल का किताब किसने जीत लिया? ठीक है, फ्रेंच ओपन में महिला एकल का किताब पूछ रहा है, और फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये सब चीजें जो है महत्वपूर्ण होती हैं, इनको छोड़ के नहीं जाना है एग्जाम में। ठीक, तो फ्रेंच ओपन का पूछ रहा है किताब किसने जीता? विंसेंट कार्लसन या मीरा एंड्रीवा, या इनमें से कोई नहीं। तो यह कोई किताब जो है इसको जीता है मीरा एंड्रीवा ने। इंग्लिश वर्जन इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि समय अभाव है। ठीक है ना, 100 क्वेश्चन आपको जल्दी से करने हैं। इंग्लिश मीडियम वाले जो है इसको एक बार देख लेंगे, चूंकि स्क्रीन पे मैं रहता भी नहीं हूं। ठीक, तो इसको आप देख लीजिए। ओके, एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। टेनिस सनसनी मीरा एंड्रीवा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए फ्रेंच ओपन 2026 का महिला एकल वर्ग का प्रतिष्ठित किताब अपने नाम कर लिया है। हाल ही में संपन्न फ्रेंच ओपन 2026 का पुरुष एकल का किताब किसने जीत लिया है? ठीक, देखिए वो महिला था और ये पुरुष एकल का किताब है, और महिला और पुरुष एकल दोनों जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो सीधे आपको ऑप्शन पे हम आ जाते हैं। ये किताब जीता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। ठीक है ना, अलेक्जेंडर से याद रखेंगे। ठीक, अलेक्जेंडर ने क्या जीता? अलेक्जेंडर ने पुरुष जीता, और महिला का जो जीता है उनका नाम था एंड्रीवा। ठीक, महिला एंड्रीवा। ठीक है, एंड्रीवा संग अलेक्जेंडर। ठीक, एंड्रीवा संग अलेक्जेंडर, ऐसे आप इसको याद कर लीजिए। अलेक्जेंडर और एंड्रीवा ने क्या किया? फ्रेंच ओपन जीत लिया। पुरुष एकल के कड़े मुकाबले में अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने ऐतिहासिक जीत करते हुए फ्रेंच ओपन जीता। ठीक, ये कौन थे? ये है मेन। ठीक, ये मैन है, पुरुष एकल वाला जीता, और एंड्रीवा। ठीक, एंड्रीवा जी क्या जीती हैं? एंड्रीवा जीती हैं वुमन वाला। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च स्कूली बोर्ड सीबीएसई का नया अध्यक्ष, ठीक है, किसे देश के सर्वोच्च स्कूली बोर्ड यानी सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? ठीक है, तो सीबीएसई के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम है लोखंडे प्रशांत सीताराम। लोखंडे प्रशांत सीताराम, ये सीबीएसई के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, लोखंडे प्रशांत सीताराम। लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। हाल में किस राज्य के सुरहाताल को भारत का 100वां राष्ट्र जो है रामसर स्थल घोषित कर दिया गया? तो उत्तर प्रदेश में अपना सुरहाताल पड़ता है, और रामसर के साइट के मामले में सेकंड पर हमें, पहले पे तमिलनाडु है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, ये चीज ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित सुरहाताल
जिसको जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य बोलते हैं, भारत का 100वीं रामसर साइट हो जाता है। और जो है इसके साथ ही देश में कुल रामसर साइटों की संख्या 100 हो जाती है। नंबर 1 पे आपका तमिलनाडु है, ठीक है, और सेकंड पे अपना प्यारा प्रदेश उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तम प्रदेश है। ठीक, वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बन गई है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था, ठीक है, उसमें जो कैटेगरी वाला क्वेश्चन था उसमें कराया था। देखिए एक क्वेश्चन इसमें रिपीट हो रहा है क्योंकि ये जून का क्वेश्चन है। ठीक, तो उनका नाम है जस्टिस वेंकिता सुब्रमणी मोहना। ठीक है, ये बहुत प्रबल संभावना है कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। जस्टिस वेंकिता सुब्रमणी मोहना इनका नाम है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जस्टिस वेंकिता सुब्रमणी मोहना वकालत के पेशे से सीधे पदोन्नत होके सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली भारत की दूसरी महिला न्यायाधीश बन गई हैं। यानी कि पहले ये वकालत कर रही थी और वकालत करके सीधे जो है क्या है, सीधे जस्टिस बन गई है। कहां पे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। ठीक है, जज थी ये, सोचिए कितनी तेज तर्रार रही होंगी ये। ठीक, तो और उस तेज तर्रार बनने में क्या इनका प्रबल मेहनत रहा होगा, इनका प्रबल परिश्रम और डेडिकेशन रहा होगा, जो हमको और आपको भी अपने अंदर लाना चाहिए। ठीक, दुनिया का सबसे बड़ा दूध और दही उत्पादक प्लांट कहां स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, बोल रहा है कि दूध और दही का सबसे बड़ा प्लांट कहां स्थापित किया जा रहा है, तो यह स्थापित किया जा रहा है कोलकाता में। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा दूध दही का प्लांट जो है कोलकाता में हम बना रहे हैं। देश की सबसे प्रमुख डेयरी कंपनी अमूल द्वारा पश्चिम बंगाल के हावड़ा यानी कि सांकराइल फूड पार्क में लगभग 650 करोड़ की लागत से दुनिया का सबसे बड़ा दूध दही मैन्युफैक्चरर प्लांट लग रहा है। किस भारतीय राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को WHO के वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? क्या ये क्वेश्चन भी मैंने अवार्ड में आपको पढ़ा दिया है। ठीक, वर्ल्ड नो टोबैको डे पर जो है इसको किया गया पुरस्कारित, तो यह है राजस्थान। ठीक है, तंबाकू नियंत्रण और जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने राजस्थान के चिकित्सा विभाग को यह सम्मान दे दिया। मेसालिना विश्नोई नामक छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? ठीक है, एक छिपकली है जिसका नाम है मेसालिना विश्नोई। और विश्नोई समाज, आपको पता है कि विश्नोई समाज कहाँ पे रहता है? तो विश्नोई समाज जो है आपका राजस्थान में रहता है। तो ये राजस्थान की है मेसालिना विश्नोई, वहीं पे लॉरेंस विश्नोई भी वहीं का रहने वाला है। वैज्ञानिकों ने राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में छिपकली की एक बिल्कुल नई अनोखी प्रजाति खोली है जिसे मेसालिना विश्नोई का नाम दे दिया गया है। ठीक है, केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को बिना सिक्योरिटी ऋण प्रदान करने के लिए PM स्वनिधि योजना को किस साल तक बढ़ा दिया गया है? ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है अवधि जिसके बढ़ाए जाते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो रेहड़ी लगाते हैं उनको अब 2030 तक PM स्वनिधि योजना के तहत धन आवंटित किए जाएंगे। स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना की अवधि को बढ़ाकर 2030 तक कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में संपन्न सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब अपने नाम किया। ठीक, जून 2026 में उष्णकटिबंधीय तूफानी जांगमी ने किस देश में व्यापक तबाही मचाई? उष्णकटिबंधीय तूफान है जांगमी। उष्णकटिबंधीय तूफान के लिए आपको बताऊं कि समुद्र का जो तापमान होना चाहिए वो 26.5 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है ना, इतना होना चाहिए। और ये कहां पे जो है तबाही मचाया है? तो इसने जो तबाही मचाया है वो मचाया है जापान में। ठीक है, जो से जापान और जो से जांगमी देख लेते हैं। जून 2026 में आए भयंकर उष्णकटिबंधीय तूफान जांगमी ने जापान के तटीय और मुख्य इलाकों में भारी बारिश की। तो क्या जो से आपका जापान और जो से जांगमी, ठीक, भूलना नहीं है, टिक सीधे लगा के चले आना है। ओके, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसे विश्व बैंक मुख्यालय वाशिंगटन में 3 वर्ष के लिए कार्यकारी निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दी है? किसमें? विश्व बैंक में। ठीक है, विश्व बैंक के मुख्यालय में, जो कि कहां पे पड़ता है? वाशिंगटन DC। इनका नाम है नीलकंठ मिश्रा।
नीलकंठ मिश्रा को विश्व बैंक के मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में 3 वर्ष के लिए क्या है, 3 वर्ष के लिए कार्यकारी निदेशक के लिए इनको नियुक्ति दे दी गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। वरिष्ठ अर्थशास्त्री नीलकंठ मिश्रा को वाशिंगटन स्थित वर्ल्ड बैंक के मुख्यालय में 3 साल के कार्यकाल के लिए भारत का प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया गया है। भारत और किस देश ने वैज्ञानिक व तकनीकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति वेधशाला, ठीक है, यानी कि क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन, ठीक है, ऑब्जर्वेटरी शुरू की है। ठीक है, तो ये काम जो किया है भारत और अमेरिका ने, ठीक है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, भारत और अमेरिका ने मिलकर के क्या किया है, ठीक है, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला के लिए वेधशाला स्थापित कर रहा है। क्रिटिकल जो मिनरल्स होते हैं उसमें भारत और अमेरिका मिलकर साथ काम करने वाले हैं। भारत और अमेरिका ने मिलकर महत्वपूर्ण खनिजों और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की आपूर्ति को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए इस वेधशाला की शुरुआत की है। शिक्षा मंत्रालय ने किस विदेशी विश्वविद्यालय को आधिकारिक रूप से भारत में बेंगलुरु में अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय शाखा खोलने की अनुमति दे दी है? ठीक है, शिक्षा मंत्रालय ने एक विश्वविद्यालय है जो विदेशी है उसको बोला है कि भैया एक काम करो, अपनी अंतर्राष्ट्रीय शाखा, पहली अंतर्राष्ट्रीय शाखा जो है भारत में अपना खोलो। क्या कह रहा है, किस शिक्षा मंत्रालय ने किस विदेशी विश्वविद्यालय को आधुनिक रूप से भारत में, यानी और भारत में कहां पे, बेंगलोर में, ठीक है, भारत में बेंगलोर में अपना जो है संस्था शाखा खोलो, तो उसका नाम है लिवरपूल विश्वविद्यालय। ठीक, ब्रिटेन के प्रतिष्ठित लिवरपूल विश्वविद्यालय को भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कर्नाटक के बेंगलुरु में अपना कैंपस स्थापित करने की मंजूरी मिली है। 2 चीज ध्यान रखेंगे, लिवरपूल यूनिवर्सिटी कहाँ की है, ब्रिटेन की है, ठीक है, स्थापित कहाँ करने हैं, बेंगलुरु में, ब से ब्रिटेन, ब से बेंगलुरु, लिवरपूल वहीं का है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के सरकार ने राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा और योगांध 2026 जैसे कार्यक्रम शुरू किए? तो देखिए इसमें तो इसको हटा दीजिए, प्रोजेक्ट गंगा तो शुरू किया है किसने, उत्तर प्रदेश ने, और इसको जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इस क्वेश्चन को देख लेंगे। ये जो प्रोजेक्ट योगांध है ना, इसको शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, उसके तर्ज पे बनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नदियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट गंगा शुरू की है, जबकि आंध्र प्रदेश, देखिए यहाँ पे है, आंध्र प्रदेश सरकार ने योगांध 2026 का जो है अभियान लॉन्च किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, 4 स्टार का क्वेश्चन ये बनता है। किस देश में गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट के कारण आधिकारिक रूप से आपातकाल की घोषणा कर दी गई है? तो ये काम किया है वेनेजुएला में। ठीक है, वेनेजुएला में बहुत इस समय समस्या चल रहा है और वहां पे भूकंप आया था। ठीक है, इस वजह से वहां व्यवस्था जो है बहुत बेकार हो गया। और देखिए भारत ने इसकी सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद चलाया है। अमिस्ताद का अर्थ वेनेजुएला की भाषा में, लोकल भाषा में होता है दोस्ती या सहयोग बढ़ावा, दोस्ती होता है, बंधुत्व। तो ऑपरेशन, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ऑपरेशन अमिस्ताद पक्का एग्जाम में पूछने वाला है। ठीक, तो ऑपरेशन अमिस्ताद जो है वेनेजुएला में चलाया जा रहा है और भारत के द्वारा चलाया जा रहा है, मानवीय सहायता के लिए है और वहां पे आपातकाल घोषित किया गया है वेनेजुएला में। ठीक है ना, वही वेनेजुएला जहां के राष्ट्रपति को कौन उठा ले गया था, अमेरिका उठा ले गया था। हाल ही में संपन्न फ्रेंच ओपन 2026 में किस उभरती हुई खिलाड़ी ने महिला एकल वर्ग की रनर अप या विजेता बनकर इतिहास रच दिया है? ठीक है, मीरा एड्रीवा, क्वेश्चन रिपीट हो गया। रूस की मीरा एड्रीवा ने क्ले कोर्ट पर शानदार प्रदर्शन करते हुए इस साल फ्रेंच ओपन का महिला खिताब अपने नाम किया। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, हाल ही में संपन्न नॉर्वे चेस 2026 का खिताब किस भारतीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ने जीत लिया? ठीक है, किसकी बात कर रहा है, नॉर्वे चेस की बात कर रहा है। ठीक, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इसको जीता है भारत के प्रज्ञानानंद ने। प्रज्ञानानंद ने नॉर्वे चेस 2026 को जीता है। ठीक है, नॉर्वे चेस 2026 को प्रज्ञानानंद ने जीत लिया। ठीक है, भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानानंद ने दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए नॉर्वे चेस का ऐतिहासिक खिताब अपने नाम कर लिया। ठीक है ना, नेक्स्ट, प्रिंसेस चार्ल ऑफ अस्टूरियस स्पोर्ट 2026, ठीक है, प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस स्पोर्ट 2026 प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए हैं? दुनिया के पहले फुटबॉल खिलाड़ी हैं
वो है लियोन मेस्सी। क्या जीता है इन्होंने? प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 से मैंने पढ़ाया था कैटेगरी में, ठीक है। लियोन मेस्सी ने इसको जीता है, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोन मेस्सी को खेल जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित कर दिया गया है, ठीक है। हाल ही में संपन्न कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियन 2026 का खिताब जीतने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। उनका नाम जो है ना, उनका नाम है दिव्यांशी भौमिक। उनका नाम दिव्यांशी भौमिक है। क्या है? कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीतने वाली जो है सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी है ये। इनका नाम है दिव्यांशी। आजकल दिव्यांशी नाम बहुत महत्वपूर्ण हुआ है, बहुत से लड़कियों का नाम आप दिव्यांशी देखेंगे, और उन्हीं दिव्यांशियों में से एक दिव्यांशी ऐसी हैं जिन्होंने एक किताब जीत लिया, कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। युवा टेबल टेनिस सनसनी दिव्यांशी भौमिक ने कोसोवो में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर यह मुकाम हासिल कर लिया है। तो जून महीने का जो तीसरा संस्करण था, ठीक है, वो कंप्लीट हुआ। अब 2 संस्करण इसके और आएंगे, इसके साथ जून का क्लास कंप्लीट होगा। उसके बाद देख करके जाइए, ठीक है, और पेपर में झंडे गाड़ के आइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब मंत्रा। जॉब मंत्रा से मैं प्रियांशु श्रीवास्तव। आशा आप ठीक होंगे, पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज जो है जून का चौथा क्लास है और एक क्लास इसका और आएगा। उसके साथ ही आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट होगा, और वो 100 क्वेश्चन जो है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाहर जो है जून का नहीं आएगा, फालतू अनर्गल क्वेश्चन के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। तो इस सीरीज में जो है देखते हैं जून वाले महीने में कि आपका जो है पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि हाल ही में एलन ग्रीन स्पैन का 100 वर्ष की लंबी आयु में निधन हुआ है। वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे? ठीक है, पूछ रहा है कि किस क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे। क्या नाम था इनका? इनका नाम है एलन, ठीक है, एलन ग्रीन स्पैन। तो ये जो है ना, एलन ग्रीन स्पैन जो है ये अर्थशास्त्री थे, यानी कि इकोनॉमिस्ट। एक चीज दिमाग में रखिएगा, जब भी ऑप्शन में, ठीक है, किसी चीज का एक्सप्लेनेशन बढ़िया से दे, जैसे अर्थशास्त्री के आगे इकोनॉमिस्ट लिख दिया, या किसी चीज को या लिख के परिभाषित करे, ठीक है, या फिर उसको ऐसा हो उस ऑप्शन को कि उसको प्राथमिकता दे के समझाने का प्रयास किया गया है कि कहीं आप जो है उसको गलत ना करें, वो ही ऑप्शन सही होता है। जैसे इसमें देखिए इकोनॉमिस्ट लिख दिया है, ये ट्रिक होता है अगर नहीं आ रहा है तो कोई क्वेश्चन। एलन ग्रीनस्पैन दुनिया के सबसे प्रभावशाली अर्थशास्त्रियों में अमेरिकी फेडरल रिजर्व के पूर्व अध्यक्ष थे। हाल ही में इनका निधन हो गया। और एलन ग्रीनस्पैन मान लीजिए पूछ लेगा कहाँ के हैं, तो सीधे आप क्या लिखेंगे? सीधे आप लिखेंगे अमेरिका, ठीक। एलन ग्रीनस्पैन का जब राष्ट्र आए तो सीधे आप अमेरिका चले जाएंगे, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट पे। किस राज्य सरकार ने गरीब परिवारों के सशक्तिकरण के लिए 2 बच्चे, ठीक है, के कड़े नियम को सरकारी नौकरियों से पूरी तरह से हटाया है, ठीक है, लागू नहीं किया, हटाया है। यानी कि सरकारी जो कर्मचारी थे ना, उनके उसमें जो है क्या नियम था कि यदि 2 बच्चों से ज्यादा अगर बच्चे आपने पैदा किए तो आपको पदोन्नति में, अन्य चीजों में आपको जो है वरीयता नहीं दी जाएगी। यह काम किया है पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश ने, ठीक। मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन सिंह यादव के सरकार ने बड़ा नीतिगत फैसला लेते हुए सरकारी नियमों में बदलाव करते हुए 2 बच्चों की अनिवार्यता वाले नियम को क्या किया है? समाप्त कर दिया है, खत्म कर दिया। यानी कि 2 बच्चों की अनिवार्यता खत्म कर दिया ये मध्य प्रदेश। हाल ही में विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को, ठीक है, 18वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक। ये क्वेश्चन मैंने रैंकिंग वाले में पढ़ा दी थी, मतलब ये इंडेक्स वाले में आया था। ये काम हुआ है जयपुर के साथ। जयपुर जो है विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में 18वें स्थान पर आया है, ठीक। ये बहुत अच्छी बात है। जो है लंदन की प्रतिष्ठित टाइम आउट
पत्रिका के द्वारा जारी रैंकिंग में राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसको पिंक सिटी बोलते हैं, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक शहरों में नंबर इसका क्या है? 18वां। ठीक है, पिंक सिटी का 18वां स्थान हो गया। किस यूरोपीय देश ने सितंबर 2026 में वहां के इतिहास के पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन कर दिया? ठीक, ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आयोग उठाते हैं और उनका प्रिय टॉपिक हो जाता है। पहला हिंदू मंदिर है उस देश में और उसका उद्घाटन किया गया है। वह मंदिर कहां पे उद्घाटित हुआ है? उसका उद्घाटन हुआ है फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में उसका उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेरिस यात्रा के बाद वहां के भारतीय समुदाय ने घोषणा की कि फ्रांस की धरती पर पहला भव्य जो है पारंपरिक हिंदू मंदिर सितंबर 2026 में बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अपने देश का प्रभुत्व और ऑरा बढ़ रहा है। ठीक है ना। हाल ही में इंटरप्राइज एआई और डिजिटल सहायक पोर्ट जीपीटी का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह यानी कि मेजर पोर्ट कौन सा बन गया है? ठीक है, कह रहा है कि इंटरप्राइज एआई। ठीक है ना, तो इसको जो है इंटरप्राइज एआई और डिजिटल सहायक पोर्ट जीपीटी जिसको बोलते हैं इस्तेमाल करने वाला, वो बना है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। ठीक है, तमिलनाडु स्थित वीओ चिदम्बरनार पोर्ट बंदरगाह ने अपने पूरे कामकाज को पूरी तरीके से एआई संचालित और स्मार्ट बनाने के लिए पोर्ट जीपीटी लॉन्च किया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे तमिलनाडु ने यह काम किया। तमिलनाडु में क्या है? वीओ चिदम्बरनार जो है पोर्ट बंदरगाह। ठीक, किसे भारत के प्रमुख खुफिया संगठन इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? ठीक है, आईबी का नया निदेशक किसको नियुक्त किया गया है, यही ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आईबी के जो नया निदेशक नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है महेश दीक्षित। महेश दीक्षित उनका नाम है। वो आईबी के नए जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड चुने गए हैं। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी महेश दीक्षित को, ठीक है, देश की आंतरिक सुरक्षा संभालने वाली एजेंसी यानी कि आईबी का इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। भारत का कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे जो है परिवार अनुकूल यानी कि फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट बन गया? ठीक है, फैमिली फ्रेंडली जो है पोर्ट को पूछ रहा है, तो ये पोर्ट है फैमिली फ्रेंडली को पोर्ट जो बना है वो है कैंपोगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बेंगलुरु स्थित कैंपोगोडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को यात्रियों की सुविधा और वैश्विक मानकों के आधार पर विश्व का तीसरा, ठीक है, विश्व का तीसरा जो है क्या फैमिली फ्रेंडली जो है फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया। ठीक है ना। कैंपेगोडा कहां पे है? कैंपेगोडा है आपका बेंगलोर में। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में बैलिस्टा स्पाइडर नामक मकड़ी की एक अत्यंत दुर्लभ नई प्रजाति कहां खोजी गई है? ठीक है, एक मकड़ी है जिसका नाम है क्या? बैलिस्टा स्पाइडर नाम है। वो मकड़ी खोजी गई है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई है। ऑस्ट्रेलिया के घने जंगलों में जैव विविधता अनुसंधान के दौरान वैज्ञानिकों को मकड़ी की यह प्रजाति मिली है जिसका नाम है बैलिस्टा स्पाइडर उसका नाम है। ध्यान रखेंगे, बैलिस्टा स्पाइडर कहां मिली है? ये मिल गई है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में मिली है ये। किस राज्य के सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन यानी कि शेरनी नामक विशेष कमांडो बल का गठन कर दिया है? ठीक, तो यह जो गठन हुआ है यह हुआ है तमिलनाडु में। ठीक है, किस राज्य की सरकार पूछा? महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन यानी कि जिसका अर्थ होता है शेरनी नामक कमांडो विंग का जो है गठन हुआ है। देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय यानी कि विजय थलपति ने के नेतृत्व में राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को अवैध बनाने के लिए विशेष विंग का आयोजन किया गया, जो है गठन किया गया है और उसका नाम है क्या? सिंगा, ठीक है, पेन यानी कि
शेरनी, तमिल भाषा में सिंगापेर का मतलब शेरनी होता होगा, ठीक है, तमिल भाषा में शेरनी होता होगा, इसी वजह से सिंगापेन के नाम पे एक विशेष सुरक्षा बल का जो है गठन कर दिया गया है। खीर भवानी मेले का पारंपरिक और भव्य आयोजन कहाँ किया गया जिसमें देश विदेश के श्रद्धालु शामिल होते हैं? तो देखिए खीर भवानी से क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछ चुका है PYQ से, अगर आप अवगत होंगे तो खीर भवानी का उत्सव जो होता है वो होता है जम्मू एंड कश्मीर में। कश्मीरी पंडितों और स्थानीय सांस्कृतिक का प्रतीक माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर के गांदरबल, ठीक है, गांदरबल में अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड CPCL को भारत सरकार के द्वारा कौन सी नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? ये देखिए अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्या कह रहा है? चेन्नई में स्थित है क्या पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि CPCL को, ठीक है, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन CPCL लिमिटेड को भारत सरकार का कौन सा नवरत्न, नॉट महारत्न, नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो इसको 32वां महारत्न का दर्जा दिया गया है, ठीक है। अब महारत्न नवरत्नों कंपनी की, ठीक है, सॉरी महारत्न निकल गया मुंह से, नवरत्न कंपनियों की संख्या यानी कि 32 हो चुकी है, ये 32वां था। अभी जो है महारत्न मात्र 14 है, 14 का नाम आपको ध्यान होना चाहिए। ऊर्जा क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन और टर्नओवर के आधार पर CPCL को भारत की 32वीं नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बनने का गौरव मिल गया है। प्रसिद्ध एथलीट पारुल चौधरी और नीरज चोपड़ा को किस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल सम्मान के तहत एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया? ठीक है, एथलीट ऑफ द ईयर उनको चुना गया है, ठीक है। क्या? पारुल चौधरी, ठीक, और नीरज चोपड़ा को तो बेस्ट मेल फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर इनको बनाया गया है, ठीक है। स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को बेस्ट मेल एथलीट और धाविका है ये, यानी कि रनर है ये, पारुल चौधरी को बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया, यानी कि नीरज, ठीक है, नीरज और कौन, और पारुल को, ठीक है, नीरज और पारुल को बेस्ट एथलीट उनके अपने अपने दर्जे में चुना गया है, यानी कि बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर और बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर, ठीक है। मेल में नीरज जी, फीमेल में पारुल जी, ठीक है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है? बहुत सराहनीय काम। यह काम किया है किसने? लद्दाख ने। लद्दाख ने बोला है कि भैया सिंगल प्लास्टिक यूज हम नहीं करोगे आप, और सार्वजनिक स्थलों पे तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लद्दाख ने लगाया। पर्यावरण और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए लद्दाख के उपराज्यपाल, ठीक है, अभी देखिए इनका तुरंत हुआ है, नाम ध्यान रखेंगे, विनय कुमार सक्सेना नाम है इनका, ठीक, क्या नाम है? विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। कहां के राज्यपाल बने हैं ये? तो लद्दाख के राज्यपाल बने हैं विनय कुमार सक्सेना। सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाए हैं ये। हाल ही में गोंडल लंगूरों के सफल पुनर्वास के कारण चर्चा में रहे सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? तो पूछ रहा है गोल्डन लंगूर, ठीक है, उनके लिए प्रसिद्ध है कौन? सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान, सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, गोल्डन लंगूर के लिए मशहूर है। ये पड़ता कहां पे है? ये पड़ता है आपका असम में, ठीक है। जो है क्लास बहुत लंबा ना हो, जो है इस मंथली का, इस वजह से मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूं। असम में स्थित इस उद्यान में वन्यजीव तस्करों से छुड़ाए गए लुप्तप्राय गोल्डन लंगूरों को उनके प्राकृतिक आवास में सफलतापूर्वक छोड़ा गया। हाल ही में संपन्न सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? भारत ने। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ के इस टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम ने फाइनल मुकाबला जीत करके रिकॉर्ड बनाया। भारतीय महिला टीम जो अपनी है, इन्होंने फाइनल जीता है, जो कि बहुत ही गौरव का विषय हो जाता है, ठीक है। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष के मौसम की सटीक निगरानी और सौर तूफानों से उपग्रहों की रक्षा के लिए सोलर वन नामक सैटेलाइट को सफलतापूर्वक सक्रिय कर दिया है? ठीक है, कह रहा है कि किस देश ने अंतरिक्ष के मौसम की सटीक निगरानी और सौर तूफानों से उपग्रहों की रक्षा के लिए सोलर वन नामक सैटेलाइट की सफलतापूर्वक रक्षा की है, ठीक है। उनका नाम क्या है?
तो यह काम किया है, ठीक है, अमेरिका ने, ठीक है, ये काम अमेरिका ने किया। ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया है, ठीक है, अमेरिका ने ये काम कर दिया है सौर तूफानों के लिए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष के बदलते मौसम और सौर गतिविधियों को 24 घंटे रखने के लिए SolarOne को एक्टिवेट कर लिया है, ठीक है। मंगोलिया में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज कहां पे आयोजन हुआ? इसका आयोजन हो रहा है मंगोलिया में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर ने जीता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। तो यह जो है ऑप्शन आपका अजय कोचर, तरुण चौधरी, सविता श्री भास्कर या इनमें से कोई नहीं। तो यह जीता है सविता श्री भास्कर। सविता श्री भास्कर ने जीता है क्या? महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज 2026। कहां पे इसका आयोजन हुआ? सीधे पूछेगा। महिला जो है एशियाई व्यक्तिगत शतरंज कहां पे आयोजित हुआ? इंग्लिश में इसका देख लेते हैं क्या लिख रहा है। वुमेन्स एशियन इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप 2026। तो इसको जीता है किसने? सविता श्री भास्कर ने। सविता श्री भास्कर जी ने इसको जीता है। युवा शतरंज खिलाड़ी सविता श्री भास्कर ने मंगोलिया में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए महाद्वीपीय चैंपियनशिप में स्वर्ण ट्रॉफी जीती है। क्या मिला इनको? गोल्ड, ठीक है, गोल्ड इनको मिला है। किस राज्य सरकार ने कूनो नेशनल पार्क के बाद देश में पहली बार विदेशी भूमि या बोत्सवाना से लाए गए 9 विशिष्ट चीतों को, ठीक है, जंगल में मुक्त किया है? ठीक है, तो यह काम किया है एमपी के स्टेट ने, एमपी राज्य ने इसको किया है। चीता पुनर्वास परियोजना के दूसरे चरण के तहत बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में के कोर एरिया में छोड़ा गया। ठीक है, किसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि उदई का नया मुख्य अधिकारी सीओ नियुक्त किया गया? ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उदई का जो है नया इसको नियुक्त किया गया, तो इनका नाम क्या है? ऑप्शन है विजय सौरभ, फ्रेडरिक स्वेज, आकाश अंबानी। तो देखिए जो उदई है, ठीक है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण इसको किया है, इसको अध्यक्ष जो बनाया गया इस टाइम पे, कार्यकारी अध्यक्ष, उनको सुबह सौरभ विजय को बनाया गया। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सौरभ विजय को आधार कार्ड जारी करने वाली नोडल एजेंसी उदय का नया सीईओ, ठीक है, क्या उदय का नया सीईओ नियुक्त किया गया? उदय का नया सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, हाल ही में संपन्न 23वें फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2026 का उद्घाटन मुकाबला किस देश में आयोजित किया गया? अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 स्टार का क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों 4 स्टार का है बता रहा हूं। देखिए 23वें, ठीक है, फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप, ठीक है, का मुकाबला, उद्घाटन मुकाबला किस देश में होगा? ठीक है, उद्घाटन मुकाबला किस देश में होगा? फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको, यानी में से कोई नहीं। तो देखिए यह काम हो रहा है मैक्सिको में। ठीक है, यह काम मैक्सिको कंट्री में हो रही है। एक बात इसको ध्यान रखेंगे, क्या फीफा, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 3 देशों यूएसए, कनाडा, मैक्सिको की संयुक्त मेजबानी में हो रहे इस वर्ल्ड कप का ऐतिहासिक पहला मैच मैक्सिको सिटी के प्रसिद्ध एजटेका स्टेडियम में हो रहा है। अब देखिए एजटेका स्टेडियम पूछेगा कहां पे है। ठीक है, तो एजटेका स्टेडियम जो है, मैं इसको लिख दे रहा हूं ताकि एकदम आपको दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। एजटेका, ठीक है, स्टेडियम। देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन को, व्याख्या को इसलिए छपवाना आरंभ किया है कि समय थोड़ा बचे। एजटेका स्टेडियम मैक्सिको में है। ठीक है, मैक्सिको में है। दूसरी चीज, एक चीज और बताऊंगा आपसे कि 3 देशों में, यूएसए में हो रहा है, कहां पे? ये हो रहा है यूएसए में, ठीक, प्लस कहां पे हो रहा है? प्लस हो रहा है कनाडा, ठीक है, कनाडा में हो रहा है ये। तो अब देखिए ये 3 देशों में आयोजित इसका आयोजन हो रहा है। एक हो रहा है आपका मैक्सिको में, दूसरा हो रहा है आपका कहां पे? यूएसए में, ठीक है, और तीसरा हो रहा है आपका कनाडा। मतलब 3 देशों की सह मेजबानी में इसका आयोजन हो रहा है। लेकिन इसका उद्घाटन जो हो रहा है, ठीक है, उद्घाटन हो रहा है, वो हो रहा है एजटेका स्टेडियम, ठीक है, जो कि पड़ता कहां पे है? मैक्सिको में।
स्टेका स्टेडियम मैक्सिको में पड़ता है, वहां पे इसका आयोजन हो रहा है। ठीक, ये चीज ध्यान रखेंगे, यही इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन बनना रहेगा तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा। अब ये जून महीने का है, ताजा ताजा सब तैयार करना बहुत आवश्यक है। तो देखिए, जून माह का चौथा क्लास था, इसी के साथ जून माह का जो चौथा क्लास है वो कंप्लीट हो रहा है। अब चूंकि समय कम बचा हुआ है, ठीक है, क्लास जो है अनएयर हुआ, इसको कर लीजिए। जून के लिए निश्चिंत रहिए, जून के बाहर कुछ नहीं जाएगा, इसके अलावा परेशान मत होइएगा। ठीक, और बाकी का जो है इसके बाद जो कैटेगरीज बचे हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, उसको भी मैं कराऊंगा। बाकी जो चीज़ें हैं उसको बार बार रिवीजन करिए, ठीक है, और एमसीक्यूज बार बार लगाइए, क्योंकि एमसीक्यूज लगाएंगे तो ही जो है उसी में कल्याण निहित है। एमसीक्यूज नहीं लगाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। एमसीक्यूज लगाना, रिवीजन करना, बहुत किस चक्कर में नहीं पढ़ना है, मैं बार बार कहता हूँ, बहुत के चक्कर में नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब मंत्रा। जॉब मंत्रा के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं प्रियांशु श्रीवास्तव। आज आप ठीक होंगे, पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज जो है जून माह का अंतिम क्लास है आपका। इसके बाद जो है जून का कोई क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। इसको कंप्लीट करने के बाद हम जून के लिए निश्चिंत हो जाइए, ठीक। जून का ये 5वां क्लास है, ठीक है, और उसके बाद से आपको कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अत्याधुनिक और भविष्योन्मुखी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पढ़ाई विथ एआई, ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ पढ़ाई नामक अभियान किसने शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च एन इनोवेटिव टीचिंग प्रोग्राम नेम्ड पढ़ाई विथ एआई टू प्रमोट स्टेट ऑफ द आर्ट एंड फ्यूचर ओरिएंटेड एजुकेशन? केरल, हिमाचल प्रदेश, ठीक, और कर्नाटका या दिल्ली? तो ये इनिशिएटिव जो लिया है वो लिया है हिमाचल प्रदेश ने, ठीक। पढ़ाई विद एआई, हिमाचल प्रदेश। देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। सरकारी स्कूलों के बच्चों को शुरुआत से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग की समझ देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस नए सिलेबस कार्यक्रम को शुरुआत किया है। तो सीधे हम आएंगे किस पे? एचपी, हिमाचल प्रदेश, पढ़ाई विद एआई। नेक्स्ट, किस राज्य के पीलीभीत में भारत का पहला एकीकृत बासमती जैविक प्रशिक्षण केंद्र? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है, क्योंकि पीलीभीत तो सबको पता है कहां पे है, अपने प्यारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में है ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र। बासमती चावल होती है, ठीक, बासमती, ठीक। देखते हैं क्या है एक्सप्लेनेशन। बासमती चावल के उत्पादन को ऑर्गेनिक यानी कि जैविक मानकों के अनुरूप ढालने के लिए किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए यूपी के पीलीभीत में यह देश का पहला समर्पित जो है क्या है केंद्र बनाया जा रहा है। पीलीभीत में है यानी कि अपने उत्तर प्रदेश में है, देश का पहला है, तो ऑब्वियस सी बात है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, 4 स्टार का क्वेश्चन। तो जैसे ही बासमती चावल वाला क्वेश्चन ये आएगा, क्या है एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र, सीधे आप कहां पहुंचेंगे? सीधे आप पहुंच जाएंगे पीलीभीत। पीलीभीत कहां पड़ता है? पीलीभीत पड़ता है आपका सीमाई इलाके में, यहां ऊपर पड़ता है पीलीभीत, ठीक है, नेपाल से लगा हुआ जनपद है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी कि एमएसएमई मिनिस्ट्री ने औद्योगिक विकास और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कहा नए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी सेंटर को मंजूरी दी है, ठीक है। यानी कि एमएसएमई मंत्रालय एक सेंटर बना रहा है, ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए। ये कहां बनाया जा रहा है? तो ये जो है इसका जो ऑप्शन है, यह भी काम जो है कहां हो रहा है? यह भी काम हिमाचल ही प्रदेश में हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में एक जो है पढ़ाई विद एआई हो गया, और ये जो है एमएसएमई, यानी कि देखिए हिमाचल प्रदेश से 2 क्वेश्चन आ गए। एक काम हो रहा है एमएसएमई वाला और एक काम हो रहा है पढ़ाई विद एआई वाला। कहां पे? हिमाचल प्रदेश में, ठीक। हिमाचल प्रदेश में छोटे और मध्यम उद्योगों को तकनीकी सहायता देने के लिए एडवांस मशीनरी की ट्रेनिंग देने के लिए केंद्र सरकार ने इस नए केंद्र को मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश इंपॉर्टेंट हो गया 2 मामलों में, पढ़ाई विद एआई और एमएसएमई के लिए सेंटर खोलने के लिए, ठीक। कृषि और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए किस संस्थान के द्वारा भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिक संस्थान, कृषि एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र
एग्रीकल्चरल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम लॉन्च किया गया। ठीक, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है, कृषि और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए किस संस्थान के द्वारा भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि एग्रीकल्चरल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम कहां लॉन्च किया गया, तो यह किया गया है आईआईटी रोपड़ में। ठीक है, आईआईटी रोपड़ में एआई और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके मौसम, ठीक है, फसल की बीमारियों और पैदावार का सटीक अनुमान लगाने के लिए यह पहला स्मार्ट एग्रो सिस्टम विकसित किया है। क्लियर है, स्मार्ट एग्रो सिस्टम किया है कहां पे, रोपड़। देखिए रोपड़ में क्या आ रहा है, रोपड़ में यहां से धान की रोपनी होती है ना, रोपाई। ठीक है, रोपड़ रोपाई कृषि, कृषि से देखिए इसको रिलेटेड कर दीजिएगा। ठीक है, तो आईआईटी ये रोपड़ काम कर रहा है। ठीक, जैसे भी याद रहा, भूलना नहीं है। किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश ने अहमदो अल अमीनो लो को वहां का नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है? अहमदो अल अमीनो लो, ठीक है, अहमद अल अमीनो लो को वहां का पीएम नियुक्त किया गया है। ठीक, नाम इंटरेस्टिंग है इनका। तो ये जो है कहां के किए गए हैं, ये सेनेगल के किए गए हैं। ठीक है, सेनेगल के किए गए, देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों के तहत अहमदो अल अमीनो लो ने सेनेगल के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है पदभार ग्रहण किया। कहां पे, सेनेगल। ठीक है, सेनेगल के प्रधानमंत्री ये बने हैं। नेक्स्ट, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन या संस्था के तहत वर्ष 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौता का अध्यक्ष भारत को नियुक्त कर दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है तो उसको तुरंत जो है प्राथमिकता में रखिए। ठीक है, कह रहा है किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के या संस्था के तहत वर्ष 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौता यानी कि रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के लिए भारत को किया गया है अध्यक्ष। देखिए, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण और सुरक्षित क्षेत्रीय उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, भारत को इस वर्ष के लिए इस महत्वपूर्ण समझौते की अध्यक्षता सौंपी गई है। यानी कि भारत जो है इस बार क्या कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है। किसका अध्यक्षता कर रहा है? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए यह जानना। नेक्स्ट, किस आईआईटी संस्थान ने संयुक्त राज्य अमेरिका में डीप टेक स्टार्टअप्स और भारतीय तकनीकी प्रतिभाओं को वैश्विक मंच देने के लिए अपना पहला अंतरराष्ट्रीय सेंटर खोलने का पहल कर लिया है? यह भी क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह पहल किया है आईआईटी मद्रास। ये क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूं। आईआईटी मद्रास जो है ना, क्या कर रहा है, यूएसए में सीधे अमेरिका में अपना एक सेंटर खोल रहा है। ठीक, आईआईटी मद्रास सीधे अमेरिका में एक अपना सेंटर खोल रहा है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सीधे बोलेगा तो सीधे आप आईआईटी मद्रास जाइएगा, घुमाएगा फिराएगा नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। अपनी वैश्विक पहुंच का विस्तार करते हुए आईआईटी मद्रास ने अमेरिका में डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इस अंतरराष्ट्रीय केंद्र की शुरुआत कर दी है। देखिए, इन क्वेश्चंस को मैं जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूं, कंप्लीट करा रहा हूं, ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि जो है एग्जाम आपका नजदीक है। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट जो है आप दिमाग में रखेंगे, काम यहां से चल जाएगा। ठीक है ना, तो उसके लिए लोड नहीं लेना है कि सर ऐसे क्यों पढ़ा रहा है, एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं दे रहा है। इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन जो है ना, एक्सप्लेनेशन छपवा भी दिया है, ताकि जो है मैं कुछ दिमाग से स्किप हो जाए तो इसमें रह जाए। किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी सैमुअल अमटीटी ने महज 31 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से पूरी तरीके से संन्यास की घोषणा करके सबको क्या कर दिया, चौंका दिया? तो ये जो सैमुअल उमटीटी जो है ये रहने वाले हैं फ्रांस के खिलाड़ी हैं ये, और फुटबॉलर थे, बहुत प्रतिष्ठित रहे ये। ठीक है, इनका फुटबॉल मैं भी देखा था, आज के 2-3 साल पहले जब मुझे फुटबॉल देखने का बड़ा शौक था। तो सैमुअल उमटीटी जो है फ्रांस के रहने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं क्या फ्रांस के स्टार डिफेंडर और विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे सैमुअल उमटीटी चोटों और व्यक्तिगत कारणों से 31 साल की उम्र में संन्यास के लिए घोषणा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में उत्तर प्रदेश के अब तक के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का आधिकारिक उद्घाटन कर दिया है? ठीक है, देखिए बोल रहा है कि उस जिले में सबसे बड़ा जो है एक्सप्रेसवे गुजर रहा। क्या कह रहा है मोदी ने, प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के अब तक के सबसे बड़े लंबे एक्सप्रेसवे, ठीक है, कि आधिकारिक घोषणा कर उसको जनता को समर्पित कर दिया। तो यह काम हुआ है कहां पे? ऑप्शन है उन्नाव,
हरदोई, ठीक है, शाहजहांपुर या लखनऊ, तो यह काम हुआ है हरदोई में। हरदोई कहां पड़ता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कनेक्टिविटी और औद्योगिक गलियारे को रफ्तार देने के लिए पीएम मोदी ने हरदोई में, ठीक है, हरदोई में यूपी के इस सबसे लंबे एक्सप्रेसवे खंड का उद्घाटन किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हरदोई, ठीक है ना, हरदोई, ओके, हरदोई, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। भारत और किस देश ने वैज्ञानिक अनुसंधान और छात्र सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त रूप से रामानुजन जूनियर रिसर्चर प्रोग्राम की शुरुआत की है? ठीक है, भारत और किस देश ने मिलकर के काम किया है? ठीक, रामानुजन, ठीक। अब देखते हैं क्या, भारत और किस देश ने वैज्ञानिक अनुसंधान और छात्र सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्चर प्रोग्राम, तो यह भारत और ब्रिटेन कर रहा है। ठीक है, भारत और ब्रिटेन मिलकर के काम कर रहे हैं। ठीक, भारत और ब्रिटेन ने युवा वैज्ञानिकों को स्कॉलरशिप और संयुक्त रिसर्च के अवसर देने के लिए गणितज्ञ रामानुजन के नाम पर इस विशेष फेलोशिप या प्रोग्राम को लॉन्च किया है। यानी कि भारत और ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन, वही ब्रिटेन जो एक टाइम पे भारतीयों को हे दृष्टि से देखता था। आज देखिए समय क्या है, इसीलिए कहा गया है कि समय जो है बदलता है। आज आपका संघर्ष का समय चल रहा है, ये संघर्ष का समय भी बदलेगा और आप भी चमकेंगे। ठीक, बस मेहनत करते रहिए। किस राज्य की ऐतिहासिक जादूपटिया पेंटिंग को भारत सरकार के द्वारा जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये जो जादूपटिया, ठीक है, पेंटिंग है, कहां की है? तो जादूपटिया पेंटिंग जो है ये झारखंड की है। ठीक है, झारखंड के ट्राइबल्स के द्वारा ये बनाई जाती है। झारखंड की प्रसिद्ध लोक कला जादूपटिया पेंटिंग को संस्कृति और विरासत के संरक्षण के तहत जीआई टैग मिल गया। भारत में पहला जीआई टैग साल 2004 में 4-5 में पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। यह टैग 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। ठीक है, तो जादूपटिया जैसे आए तो जादूपटिया सीधे आप कहां जाएंगे? सीधे आप जाएंगे झारखंड, वही झारखंड जहां पे क्या है, झरिया कोल क्षेत्र है, बोकारो स्टील सिटी है। ठीक है, तमाम चीजें हैं वहां पे। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट पे। किस देश में परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश? देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्वेश्चन है बंगाल, ठीक है, सॉरी बांग्लादेश। ऐतिहासिक भोजशाला कमल मौला मस्जिद, ठीक, परिसर को कानूनी तौर पर मंदिर घोषित किए जाने के कारण कौन सा राज्य चर्चा में रहा? ठीक है, तो देखो, भोजशाला कमल मौला मस्जिद परिसर को कानूनी तौर पर मंदिर घोषित किए जाने के लिए जो चर्चा में रहा वो रहा मध्य प्रदेश स्टेट। मध्य प्रदेश स्टेट में जो है भोजशाला कमल मौला मस्जिद, ठीक है, मध्य प्रदेश के धार जिले में ऐतिहासिक भोजशाला कलम मौला मस्जिद परिसर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एसआई ने, ठीक है, के वैज्ञानिक सर्वेक्षण में अदालती आदेश के बाद मंदिर घोषित कर दिया गया है। तो सीधे कहां पहुंचेंगे? मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में काम नहीं हुआ है, ये काम हुआ है मध्य प्रदेश में। ठीक, हाल ही में देश की किस राज्य की कैबिनेट ने ऐतिहासिक मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कार योजना को मंजूरी दिया? क्या मावाधिया सत्कार योजना को मंजूरी दिया? ठीक, तो ये जो है ऑप्शन है बिहार, पंजाब, झारखंड या राजस्थान। तो मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कार योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कार योजना ये चलाया जा रहा है पंजाब में। ठीक, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में माताओं और बेटियों के सम्मान व सामाजिक सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कार योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसके अलावा पंजाब ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए विश्व बैंक के सहयोग से, ठीक है, विश्व बैंक के सहयोग से शिक्षा क्रांति 2.0 पहल भी शुरू की है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, शिक्षा सीधे पूछेगा कि शिक्षा, ठीक है, शिक्षा क्रांति, ठीक, 2.0 का संबंध किससे है? तो आप सीधे पहुंचेंगे कहां पे? सीधे पहुंचेंगे पंजाब। ठीक है, शिक्षा क्रांति 2.0 का संबंध पूछेगा, सीधे आप पंजाब लगा के चले आइएगा। ठीक है, हाल ही में देश के किस राज्य सरकार ने अपनी सभी सरकारी सेवाओं और नौकरियों में 2 बच्चों की अनिवार्यता को
क्या कर दिया है, हमेशा के लिए हटा दिया गया। क्वेश्चन रिपीट है, मध्य प्रदेश ने काम किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश ने बोला है कि भैया 2 बच्चों का जो वहां पे था ना कि सरकारी नौकर है, तो पदोन्नति वगैरह नहीं होगा, तो उसके लिए जो है इसको हटा दिया गया ये नियम। ठीक है, बार्टन अवार्ड 2026 के लिए हैदराबाद के किस प्रख्यात कार्टूनिस्ट को चुना गया है? ठीक, ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, अवार्ड क्या मिल रहा है? बार्टन अवार्ड 2026। ठीक है, हैदराबाद के ये हैं, इनका नाम है सुहानी शेख। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्टूनिस्ट, ठीक है, ठीक है, आईआईसी के द्वारा कार्टूनिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता उनके बेजोड़ योगदान के लिए हैदराबाद की प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट सुहानी शेख, सुहानी शाह नहीं, वो सुहानी शाह एक है ना जो माइंड पढ़ लेती हैं, तो ये शाह नहीं है, ये सुहानी शेख हैं। ठीक है, सुहानी शेख हैं को प्रतिष्ठित बार्टन अवार्ड के लिए चुन लिया गया है। प्रतिष्ठित बार्टन अवार्ड इनको दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की नवीनतम रिपोर्ट 2026 के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सर्वाधिक 44% रेयर अर्थ मिनरल्स और महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार रख रहा है? ठीक है, 44% रख रहा है ये। तो ये जो है ये काम कर रहा है चाइना। चाइना जो है ना बहुत इस मामले में ब्लेस्ड है, इसके पास 44% रेयर अर्थ है जो है मिनरल्स है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर रेयर अर्थ मिनरल यानी कि रेयर अर्थ मिनरल्स के बाजार में उत्पादन पर चीन का एकाधिकार बना हुआ है, जिसके पास दुनिया का 44% हिस्सा है। ठीक है, 44% हिस्सा आप सोच लीजिए भाई, अकेले इसी के पास है चाइना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना APPMJ को पूरी तरह से लागू करने वाला देश का 36वां राज्य कौन सा बन गया है? क्या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 36वां राज्य कौन बना है? तो इसको जो लागू करने वाला जो है आपका पश्चिम बंगाल हो जा रहा है। पश्चिम बंगाल ने जब तक ये ममता दीदी थी तो उन्होंने जो है इसको लागू नहीं किया था। केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं थी जो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं थी। अब चूंकि वहां पे पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आ गई है तो वहां पे ये लागू हो गया। क्या? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक, पश्चिम बंगाल जो है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सेवाओं को आधिकारिक तौर पर अपने राज्य में लागू करने के साथ ही 36वां राज्य बना है। ठीक है, 36वां राज्य बन गया। 36वां मतलब केंद्र शासित भी इसमें है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के हावड़ा में अमूल कंपनी के द्वारा, देखिए पढ़ाया था हमने, अमूल कंपनी के द्वारा 650 करोड़ रुपए की लागत से दुनिया की सबसे बड़ा दूध और दही उत्पादन प्लांट लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। किस राज्य सरकार ने राज्य में सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को, ठीक है, यानी कि सोलर चरखास के संचालन को आधिकारिक मान्यता देने और उसे बढ़ावा देने की घोषणा की है? इससे वह देश का पहला राज्य बन गया है। यानी कि सौर सोलर से जो है वहां का चरखा चलेगा। ठीक, यह काम कर रहा है अपना प्यारा प्रदेश उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश जो है सौर ऊर्जा से क्या करेगा? सोलर चरखा चलाएगा। देख लेते हैं क्या। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यावरण अनुकूल खाद्य उत्पादन और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले चरखों की मंजूरी दी है। इसके अलावा यूपी सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत भी की है। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तम प्रदेश ये काम कर रहा है। ठीक है, क्या चलेगा? सौर चरखा चलेगा। यहाँ पे सौर चरखा, ठीक है, सौर चरखा चलेगा। किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का नया जो है महानिरीक्षक या निदेशक नियुक्त किया गया है? इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, तो जस्ट अ सेकेंड, NIA का नया महानिदेशक, एक सेकेंड होल्ड ऑन। तो इसका जो ऑप्शन हो जाता है वो ऑप्शन हो जाता है ए, सुंदर राज पी। ठीक है, इनको जो है NIA का जो है नया महानिरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर जनरल
नियुक्त किया गया है। किसका? राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है आपकी एनआईए, ठीक है। सुंदरराज पी, सुंदरराज पी, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे सीधे, सुंदरराज, ठीक है, सुंदरराज पी इनका नाम है। और क्या बनाए हैं ये? एनआईए के जो है क्या बनाए गए हैं? एनआईए के महानिदेशक बनाए गए हैं, महानिरीक्षक बनाए गए हैं। तो इसी के साथ जो है अब आपका जून माह का, ठीक, जून माह का करंट अफेयर कंप्लीट होता है। इस जो है टॉप छाटे गए 100 क्वेश्चन थे, इनको करने के बाद निश्चिंत रहिए, जून माह से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।